नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से हमें पता है कि भाई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे बच्चे क्लियर कर भी लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंस के एग्ज़ाम की, तो भाई वोकैबुलरी बहुत बड़ा रोल एक प्ले करती है। 8 सेशंस हमारे इसके हो चुके हैं, 9 सेशन आज मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। तो इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया तो भाई देर मत करिए। वोकैब की पीडीएफ्स और भी बहुत सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इस पे हमारे पास है। दोस्तों, ये वोकैबुलरी का वो सेशन है। पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है। बहुत ही ज्यादा रिसर्च दोस्तों, ये हमारे पास कंटेंट यहाँ पर है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ हमने इसको बनाया है। एनालिसिस करी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की दोस्तों, और एसोसिएशन का भी दोस्तों हमने यहाँ पे प्रावधान रखा है, जहां पर मेमोरी बेस्ड पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के वो भी हमने यहाँ पे रखे हैं, ताकि ना सिर्फ वर्ड को आप याद कर पाए, समझ पाए, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी आप सीख पाए, और एग्जाम में उस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। और रिवीजन टेक्निक, इसके लिए दोस्तों हमने क्विज का इंतजाम करा हुआ है। 2 या 3 तारीख में बहुत जल्द एक बहुत ही बेहतरीन सा क्विज आप सबके लिए होने वाला है। दोस्तों, यहां पर हम वो कंटेंट नहीं पढ़ेंगे जो आपको अच्छा लगे, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बेसिकली अवेलेबल होता है। निमोनिक्स और टिक्स से आप आसान वर्ड दोस्तों सीख सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आने वाला होता है वो आप कहीं से नहीं सीख सकते। तो आपकी खोज दोस्तों पूरी हो चुकी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ आजकल के एग्जाम्स का पैटर्न देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि भाई नए वर्ड्स भी पूछ ही लेते हैं। जो भी नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए वो भी वो पूछ ही लेते हैं, और वो हमको मिलेंगे कहाँ? वो हमको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तो माध्यम है, एडिटोरियल। तो जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं दोस्तों, 25-50 हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे, उनमें से भी वर्ड्स हमने छांट के आपके पास यहाँ पे रखे हैं। फाइन, ताकि आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। नया वर्ड भी कोई अगर आता है तो चुटकियों में आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, इस बात की हमारे पास दोस्तों यहाँ पर गारंटी है। इसके साथ ही साथ क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स अभी तो फिलहाल में चल ही रहे हैं, और 1 अप्रैल को एसएससी अपनी नई और बम्पर वैकेंसीज के साथ में सीजीएल और सीएचएसएल की वैकेंसीज लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसकी हो जाएगी, जिसकी अच्छी है उसके नंबर कम से कम 20 से 25% अपने सेक्शन में बढ़ जाएंगे, और उसको हर चीज का जो बेसिकली बेस है, क्रक्स है, वो समझ में आने लगेगा, मात्र और मात्र इस कोर्स के माध्यम से। दोस्तों, ये कोर्स कितना इफेक्टिव है? हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज, हमारे सेलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यूज, और हमारे जो प्रूफ्स हैं जो कि वीडियो के माध्यम से डले हुए हैं हमारे चैनल पे, वो पर्याप्त है। 199 इसकी दोस्तों वैसे तो कॉस्ट है, लेकिन यदि आप तरु 50 कूपन कोड लगाते हो, हमारे ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, तो मात्र और मात्र 99 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज ही परचेस कर लीजिए, देर मत करिए, ये इन्वेस्टमेंट है आपके बेहतर भविष्य के लिए। चलो, फटाफट से आ जाता हूं हमारे पहले सेक्शन के ऊपर, जहां पर हम लोग हमेशा करते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। दोस्तों, पहला मैं यहां पर आता हूं मोडालिटीज। मोडालिटीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये है नाउन, संज्ञा है। क्या है? अ स्पेसिफिक मोड इन विच समथिंग इज एक्सप्रेस्ड और इज एक्सपीरियंस्ड। फाइन, इसको मैं यहां से बेसिकली हटा देता हूं, ये ओवरराइट हो गया। भाई, मोडालिटीज का मतलब एक ये स्पेसिफिक तरीका है जिसमें किसी चीज को एक्सप्रेस किया जाता है या एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे राहत इंदौरी साहब हैं, अमिताभ बच्चन हैं, सही सब बेसिकली सबका अलग अलग तरीका है अपना बात करने का, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का। तो वो बेसिकली उनकी मोडालिटीज हैं, उनका एक स्पेसिफिक तरीका है चीजों को एक्सप्रेस करने का। और जब वो चीजों को एक्सप्रेस अलग ढंग से करेंगे तो हमारे लिए एक्सपीरियंस भी एक अलग ढंग से हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें मोडालिटीज हैं। अब सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? मेथड्स हो जाएगा, प्रोसीजर्स हो जाएगा, प्रोसेसेस हो गया, या अप्रोचेस हो गया। एस एस बेसिकली इसलिए लगा के रखा है क्योंकि मोडालिटीज में एस लगा हुआ था, तो इसमें भी दोस्तों देखो एस यहाँ पर हमने लगा दिया। एंटोनिम्स में आ जाइए, बेसिकली हमारे पास चाओस हो गया, एनार्की हो गया, या डिफरेंसेस हो गया। फाइन, तो ये यहां पर हमारे पास इसके हो गए एंटोनिम्स। अब मैं यहां पर आता हूं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि भाई पेपर में इससे कौन सा सेंटेंस आया था? द ब्यूरोक्रेट्स आर द पर्सन हु वर्क आउट द मोडालिटीज आफ्टर एन एग्रीमेंट इज साइंड बाय कंट्रीज ऑन एन इंटरनेशनल फोरम। भाई, ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक तरीके से चीजों पे काम करते हैं। वो भी कब? जब भाई कंट्रीज के बीच में
इंटरनेशनल फोरम में कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाता है, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट अब मैं यहां पर आ जाता हूं कॉग्निजेंट पे। दोस्तों देखो, कॉग्निजेंट का यदि मैं हिंदी में आपको मतलब बताऊं ना, हालांकि कॉग्निजेंट एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चे सॉफ्टवेयर फील्ड में बेसिकली जॉब कर रहे हो और अभी वो स्विच करना चाह रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, तो भाई कॉग्निजेंट एक आईटी फर्म भी है। कॉग्निजेंट का यदि मैं हिंदी में आपको मतलब बताऊं तो कॉग्निजेंट का हिंदी में मेरे प्यारे दोस्तों मतलब होता है जानकार। कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार। हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, भाई जिसको नॉलेज है या जिसको बेसिकली अवेयर है वो आदमी की भाई मेरे आसपास क्या चल रहा है। फाइन, ये हो गया कॉग्निजेंट, ये एडजेक्टिव होता है। सिनोनिम्स इसके हमारे पास कौन कौन से हैं? अवेयर हो गया, कॉन्शियस हो गया, अप्राइज्ड हो गया, इन्फॉर्म्ड हो गया और ऑब्जर्वेंट हो गया। ध्यान रखना, अप्राइज्ड शब्द ये पेपर में मिस स्पेल्ट वर्ड में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एंटोनिम्स के ऊपर। एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? इग्नोरेंट हो गया, इंडिफरेंट हो गया या सेंसलेस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेमोरी बेस्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, भाई पेपर में आ चुका है ना, क्योंकि शी इज कॉग्निजेंट, पता है उसे, नॉलेज है, जानकारी उसे किस चीज की? ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द सेल्स हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई वो एक लड़की है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स हेड है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरी तरीके से पता है और नॉलेज भी रखती है पूरी। फाइन, चले नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों कॉन्टोर्स पे। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ समथिंग या अ वे इन विच समथिंग वेरीज। भाई कॉन्टोर का बेसिकली मतलब, जो हो सकता है आपने ज्योग्राफी में भी इस चीज को पढ़ा हो, कॉन्टोर का मतलब किसी चीज की आउटलाइन हो गई, मतलब आपने रूपरेखा किसी चीज की बेसिकली तैयार कर ली। फाइन, लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली क्यों करी जाती हैं? ये उन चीजों के लिए करी जाती हैं जिन चीजों में वेरिएशन आता रहता है। चलो, अब ये पहली बात तो ये नाउन है, संज्ञा है। सिनोनिम्स इसके कौन कौन से? आउटलाइन हो गया, शेप हो गया, फॉर्म हो गया या ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक, चलो एंटोनिम्स इसके कौन कौन से हो गए? सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी। अब आ जाता हूं मेमोरी बेस्ड एग्जांपल पे। शी ट्रेस्ड द काउंटर्स ऑफ हिज फेस, उसने हाव भाव रूप रेखा पढ़ ली थी चेहरे की। किस चीज से? विथ हर फिंगर। भाई होता ना, आदमी इस तरह से देख लेता है, इस तरह से, भाई मान के चलो कोई आदमी की आंखें बंद है, उसने ऐसे देख लिया, अरे कौन है, तो भाई उसने ट्रेस कर लिया था। हो सकता है उस बच्ची को या उस लेडी को दिखाई ना देता हो, तो अपने सिक्स्थ सेंस से उसने बेसिकली चेहरे को टच करके देख लिया भाई सामने वाले को, इसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, इसका मन कैसा है, ये प्रफुल्लित है या दुखी है, इस प्रकार से। नेक्स्ट में यहां पर आ जाता हूं प्रीडिकमेंट। दोस्तों देखो, प्रीडिकमेंट सबसे पहली बात तो अ डिफिकल्ट, अनप्लीजिंग या और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। प्रीडिकमेंट पहली बात तो ये शब्द किसी ना किसी सिचुएशन के लिए यूज करा जाता है, जब वो सिचुएशन डिफिकल्ट हो, हमारे अनुकूल ना हो और एम्बैरेसिंग हो। अब पहली बात तो ये नाउन है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यह एक संज्ञा है। सिनोनिम्स पे यदि मैं यहां पर आता हूं तो सिनोनिम्स इसके हमारे पास हो गए सर्कमस्टांसेस, क्राइसिस, डेडलॉक या डायलेमा। डायलेमा का मतलब बेसिकली कंफ्यूजन की स्टेट। कंफ्यूजन की स्टेट बेसिकली एक अनप्लीजिंग स्टेट में काउंट करी जाती है। दूसरा एंटोनिम्स, एडवांटेज हो गया, बेनिफिट हो गया, एग्रीमेंट हो गया या ब्लेसिंग हो गया। एग्जाम्पल पे आता हूं, द सेंचुरी ओल्ड क्लब्स फाइनेंशियल प्रीडिकमेंट is not a sudden one as the signs of the same were evident even a decade ago। कि भाई एक कोई क्लब होगा, फाइन, उसकी जो बेसिकली फाइनेंशियल हालत है ये कोई प्री डिकामेंट नहीं है, ये पहले से नहीं बता दी गई थी। प्री डिकामेंट का मतलब एक बेसिकली डिफिकल्ट सिचुएशन तो है, अनप्लीजिंग तो है और एक बेसिकली एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो है, लेकिन इसका एक लिंक पहले से भी होता है। पहले से मेरे कहने का मतलब आदमी को पहले से ही आभास लग जाता है कि नहीं भाई ऐसा होने वाला होगा। आदमी पहले से ही आभास कर लेता है कि नहीं भाई, अब ये हमारे पास जो सिचुएशन है ना, ये अभी डिफिकल्ट होने वाली है, अनप्लीजिंग होने वाली है, एम्बैरेसिंग होने वाली। तो भाई इस क्लब की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो थी ना, वो ऐसा नहीं है कि वो अभी डिफिकल्ट हो गई या वो अभी अनप्लीजिंग हो गई। इस चीज के जो साइंस हैं, इस चीज के जो बेसिकली अंदेशा है, जो इसका अंदाजा है, वो एक दशक पहले ही पता लग गया था। अभी नहीं है कि कोई एक बेसिकली क्लब है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अनप्लीजिंग है या वो एक डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन में बेसिकली खड़ा हुआ है। इस चीज के साक्ष्य, इस चीज के प्रमाण, इस चीज के जो एविडेंस थे, वो एक दशक पहले ही मिल गए थे, 10 साल पहले ही मिल गए थे।
ऐसा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, ये एक नाउन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तब तक मैं पढ़ता हूं, तब तक ये रहा आंसर आपके सामने। समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली। पोर्टेबल, भाई पोर्टेबल चीजों का मतलब क्या होता है भाई? जिस चीज को आसानी के साथ कैरी कर सकते हो, यहां से वहां ले जा सकते हो। दूसरा, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। भाई एक आदमी को बंद रहना पसंद नहीं, अकेले रहना पसंद नहीं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई डर है उसे। और वो बेसिकली वो किस टाइप का डर है? इस डर को हम लोग बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। भाई जो कन्फाइंड जगहों पर नहीं रह सकता आदमी, डरपोक है, नहीं रह सकता। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड्स पे। टर्मिनेटेड, दोस्तों टर्मिनेटेड की यहां पर चार स्पेलिंग दी हुई हैं। TERMINATED, TERMENATED और TERRMINATED और TERMANATED। भाई टर्मिनेटेड की स्पेलिंग ये सही है। दूसरा यहां पर आता है परसिक्यूशन। दोस्तों परसिक्यूशन में PUR तो जिंदगी में नहीं होता है, और प्रीसिक्यूशन कुछ नहीं होता। दूसरी बात, क्यूसन कुछ नहीं होता दोस्तों, शन होता है, TION। तो इसकी पहली जो स्पेलिंग यहाँ पर आगरा यहाँ पे लिखा हुआ ए परसिक्यूशन, वो 100% सही है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, देखो SSC का एग्जाम April 1 को भंडारा दोबारा खोल रही है SSC। तो जो बच्चे, नो डाउट ये वीडियो सभी के लिए है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी है और SSC एस्पिरेंट्स के लिए भी। भाई अब तो कोई लेवल में ज्यादा फर्क रहा नहीं, और वोकैब में तो कोई फर्क वैसे भी नहीं होता। फाइन। अब दोस्तों आपको पता है कि टीयर 1 तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि टीयर 1 तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर है। टीयर 2 है बिल्कुल बाप टाइप का पेपर। ये डिसाइड करेगा कि मेरे को मेरा सिलेक्शन होना कि नहीं, मुझे किस रैंक पे जाके खड़ा होना है। और भाई जब मुझे पता है कि पूरे पेपर में से 135 नंबर की तो अकेली इंग्लिश है, तो भाई रिस्क क्यों लेना है? और यदि कोई बच्चा इस बार ये बोले कि नहीं भाई इस वजह से मेरा नहीं हो पाया, तो भाई फिर तो आपने धोखा किया अपने साथ में। भंडारा चल रहा था, फिर तुमने मना किया कि नहीं हमें मिला नहीं, तुम गए नहीं, मिल तो रहा था। तो भाई 135 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज और काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रूफ्स के माध्यम में और वीडियोस के माध्यम से डले हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि भाई एज इट इज सवाल आते हैं, क्योंकि 35 घंटे के आसपास का कंटेंट है सर। असाइनमेंट, लेक्चर, PDF है, मीडियम बायलिंगुअल है, 1000 से ऊपर क्वेश्चन है, एज इट इज आ जाएंगे, एक चीज चेंज नहीं होगी। डाउट की दोस्तों देखो यहाँ पर क्लासेस हैं। 1999 का ये रहा हमारे पास कोर्स, लेकिन यदि आप TRU50 कूपन कोड लगाते हो ऐप या वेबसाइट पे, तो 50% की छूट आपको मिल जाएगी। ऐप या वेबसाइट से आज ही से परचेस कर लीजिए। और ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ये पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बेहतर भविष्य के लिए। जिस दिन आप SSC के माध्यम से एक अफसर बन जाएंगे दोस्तों, फिर ये 999 रुपए, क्योंकि 1999 पे TRU50 कूपन कोड लगाने के बाद 999 का एक कोर्स पढ़ने वाला है, फिर ये आपको उस समय रियलाइज होगा कि नहीं भाई, ये 999 रुपए ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है सर, एजुकेशन इज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं इट टेक्स टू टू टेंगो। भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इट टेक्स टू टू टेंगो का दोस्तों यहाँ पर मेरे पास मतलब क्या होता है? इट टेक्स टू टू टेंगो का मेरे पास मतलब होता है अ टू पर्सन कन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल आर एट फॉल्ट। भाई देखो, ताली एक हाथ से तो घंटा नहीं बजती है जिंदगी में, ठीक है ना भाई? तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, और दोनों की गलती है। ऐसा नहीं कि इनने कह दिया इनने कह दिया, ऐसी तैसी जमाने की। भाई लड़ाई यदि हुई है तो फिर दोनों की गलती। ताली एक हाथ से नहीं बजती सर। दूसरी बात है, कीप योर चिन अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इडियम निकल करके आता है। भाई कीप योर चिन अप का मतलब होता है टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन। भाई तुम्हें पता है कि भाई मेरे साथ सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर भी आप जॉयफुल होकर के सार्थक तरीके से सिचुएशन को फेस कर रहे हो। ये जो बेसिकली दोस्तों इडियम है ना, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया गया था। रशिया यूक्रेन के ऊपर गोले दाग रहा था, वो हालांकि एक कॉमेडियन भी है, यूक्रेन का राष्ट्रपति। तो दोस्तों उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि ही इज कीपिंग हिज चिन अप। भाई इतनी दिक्कतें देश में, इतने लोगों की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, इतना गलत हुआ, लेकिन वो सहज होके, कंपोज्ड होके अपने लोगों के साथ खड़ा रहा, उसने सिचुएशंस को डील किया और आज भी कर रहा है। चलो
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों एडिटोरियल के सेक्शन पर, क्योंकि हमने कहा था कि भाई कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा इसमें नए वोकैब ना आए। और यदि नई वोकैब आ रही है तो भाई कहाँ से आएगी, एक ही सोर्स है पूरी दुनिया में, एडिटोरियल। तो भाई हम आपके लिए लेकर के आए हैं एडिटोरियल के सिलेक्टेड वर्ड जिनकी पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना। पहला है पेरूलियस, सॉरी पेरिलस। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। दूसरा है फोरबोर्ड। फोरबोर्ड का मतलब क्या होता है, मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट, या टेल इन एडवांस। भाई किसी चीज के बारे में तुमने प्रिडिक्शन कर दिया या पहले से बता दिया कि नहीं भाई देखो ऐसा होने वाला है, तो इसका मतलब कि हम लोग फोरबोर्डिंग कर रहे हैं। तीसरा यहां पर आता है ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है कि भाई या तो हम किसी इंसान को बिल्कुल ही होप नहीं दे रहे, या बिल्कुल मामूली सी होप दे रहे हैं, आशा। फाइन, चलो नेक्स्ट आते हैं वे ऑन। वे ऑन का मतलब क्या होता है, बी ऑपरेसिव और डिसहार्टनिंग टू। भाई किसी से आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो ऑपरेसिव फील कर रहा है या उसको बुरा लगा, इसका मतलब हम उसको वे ऑन कर रहे हैं, वे ऑन कर रहे हैं। लास्ट यहां पर आता है प्रीपोंडेरेंट। इसका मतलब होता है हैविंग सुपीरियर पावर एंड इन्फ्लुएंस। फाइन। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो भाई उसका जो रवैया है ना, और जो उसका एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल प्रीपोंडेरेंट है। क्यों? भाई अमेरिका से बड़ी पावर तो दुनिया में कोई नहीं है, और उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। फाइन, चलें। तो दोस्तों इसी के साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि भाई एसएससी के जो हमारे साथी है ना भाई, सुपर 100 क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, इन्हीं में से पेपर में आना है। एक एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, देखना ना भूलें, बिल्कुल शुरुआत से देखना है। सिलेक्शन आपका पक्का है, इस बात की गारंटी है। और जो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी हैं दोस्तों, कि वोकैब की हमने एक पूरी की पूरी सीरीज बनाई है कि पहले हम इन वर्ड्स को उठाएंगे, फिर उनको उठाएंगे, फिर उनको। इसलिए कोई भी वीडियो आप छोड़िए मत, अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाते चलिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को जोड़ना ना भूलें, t.me/english by शुभम सर। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आया तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे किसी रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बने, या कुछ और आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो भाई कमेंट में लिख दीजिए, जल्द ही वीडियो आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।